हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लिमिट क्या होती है, किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट फाइंड करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन लेते हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअली लिमिट होती क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो मान लीजिए कि हमें एक्स इक्वल टू टू पर लिमिट चेक करनी है इस फंक्शन के लिए। तो जब इसमें एक्स इक्वल टू टू पुट करेंगे फंक्शन में, तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ टू इज इक्वल टू टू माइनस वन। तो एक्स इक्वल टू टू पर फंक्शन की वैल्यू वन हो गई। टू एक रियल नंबर होता है और हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर को हम रियल लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर देखें, ये हमारी रियल लाइन हो गई, जीरो वन टू थ्री, इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड की है। तो अगर हम टू के लेफ्ट में चलते हैं, टू के लेफ्ट में इधर, तो यहां पर टू से छोटी वैल्यूज होंगी। जब टू के राइट में जाएंगे तो टू से बड़ी वैल्यू आएगी। अब मान लीजिए हम इस साइड से यानी लेफ्ट से जब टू की तरफ अप्रोच करते हैं, अब हम लेफ्ट से टू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज होगा। देखिए, एट एक्स इक्वल टू 1.99। देखिए 1.99 टू के लेफ्ट में है और बहुत ही क्लोज है। तो जब हम एक्स को 1.99 पुट करेंगे तो एफ 1.99 ये वैल्यू आ जाएगी 0.99, जो कि 1 के क्लोज है। यानी एक्स इक्वल टू टू पर फंक्शन की वैल्यू के क्लोज है। अब हम 1.99 से और टू की तरफ चलते हैं तो थोड़ा और क्लोज चलते हैं टू के। तो जब हम x को अगर मान लीजिए हम पुट कर रहे हैं 1.999, तो फंक्शन की वैल्यू 1.999 पर हो जाएगी 0.999। तो हम 1 के और क्लोज आ गए। देख सकते हो इसका और इसका डिफरेंस क्या है, 0.01। इसका और इसका डिफरेंस 0.001। तो डिफरेंस जितना कम होगा हम उस वैल्यू के उतना ज्यादा क्लोज होंगे। तो ये वैल्यू 1 के ज्यादा क्लोज है। इसी तरह अगर मैं इसको 1.9999 पुट करूं तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1.99 पर 0.9999। ये 1 के और ज्यादा क्लोज है। तो इसका मतलब है कि जैसे हम लेफ्ट से टू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जितना क्लोज जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू के हम उतना ही क्लोज पहुंच रहे हैं। तो जैसे जैसे हम क्लोज जाते रहेंगे हम फंक्शन की वैल्यू के क्लोज पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम राइट से भी फंक्शन की वैल्यू के क्लोज जाएं, देखिए राइट में कुछ करते हैं, कुछ 2.01 राइट में होगा, बहुत क्लोज होगा। तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0.01। इसी तरह और थोड़ा क्लोज चलते हैं 0.01। हम थोड़ा और क्लोज आ गए 2 के, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी ये 1.01 थी, मिस्टेक, ये हो जाएगी 1.001।
अब थोड़ा और क्लोज चलेंगे, 0001, 1.0001। तो हम देख सकते हैं कि हम राइट साइड से 2 के जितना क्लोज जा रहे हैं, हम फंक्शन की वैल्यू के उतना ही क्लोज पहुंच रहे हैं। तो जो ये 2 के क्लोज जो वैल्यूज होती हैं, इसको बोलते हैं नाइबरहुड ऑफ 2। ये 2 का नाइबरहुड होता है, और हम जितना चाहें 2 के उतना क्लोज जा सकते हैं, यानी इसको बोलेंगे आर्बिट्रेरी नाइबरहुड। यानी कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हम 2 के नाइबरहुड में पुट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम 2 के क्लोज जाएंगे, हम 2 पर फंक्शन की वैल्यू के क्लोज पहुंचेंगे। तो एज वी अप्रोच टुवर्ड्स 2, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, वी गेट क्लोज टू 1। तो जैसे ही हम लेफ्ट से या राइट से 2 के क्लोज जाते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, हम उसके क्लोज पहुंच जाते हैं। तो इसी को हम लिमिट कहते हैं। लिमिट का मतलब हुआ कि जब हम जिस पॉइंट पर हमें लिमिट चेक करनी है, हम लेफ्ट से या राइट से जब हम उसके क्लोज जाएंगे, तो हम फंक्शन की वैल्यू के उतना ही क्लोज पहुंचेंगे, और वही उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट होती है। तो जैसे अगर देखें 2 पर लिमिट क्या है, 1। क्यों? क्योंकि ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब थोड़ा इसको और थोड़े डिटेल में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने ये कार्टेशियन प्लेन लिया, y डैश और ये x डैश। हम fx इक्वल टू x माइनस 1 को ड्रॉ कर लेते हैं। fx को हम जब ड्रॉ करते हैं तो y पुट कर लेते हैं। ये fx क्या होता है, y एक्सिस के अलोंग होता है। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1। जब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया, y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ये हो गया ये पॉइंट। तो इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई इसका ग्राफ। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब मान लीजिए ये तो पॉइंट 1 है, सपोज ये पॉइंट 2 है। तो अगर हम 2 पर देखें, ये x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन की वैल्यू 1 है। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। अब हमने लेफ्ट में 2 के क्लोज कोई वैल्यू ली, तो देखें जब हम इस पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो ये 1 के क्लोज होगी, 1 से कम है लेकिन 1 के क्लोज है। जब हम इसके और क्लोज जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू के और क्लोज पहुंचेंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हम 2 के क्लोज जा रहे हैं, हम इधर 1 के क्लोज पहुंच रहे हैं। इसी तरह से जब हम राइट से 2 के क्लोज जाएंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे ये सपोज 2.1 है, यहाँ से देख रहा हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ये समथिंग 1.1। तो जैसे जैसे मैं 2 के क्लोज आऊंगा तो इधर मैं 1 के क्लोज पहुंच रहा हूं। तो जितना हम 2 के क्लोज रहेंगे उतना ही हम 1 के क्लोज पहुंचेंगे। तो ये इसका 2 का आर्बिट्रेरी नेबरहुड होता है। तो जब हम लेफ्ट से या राइट से 2 के क्लोज जाते हैं, जितना क्लोज जाएंगे हम एग्जैक्ट वैल्यू के उतना क्लोज पहुंचेंगे। तो यही लिमिट होती है। तो हम लिमिट को डिफाइन कर देते हैं। डेफिनेशन, लिमिट इज द वैल्यू दैट अ फंक्शन अप्रोचेज एज द इंडेक्स अप्रोचेज सम वैल्यू। देखिए, इंडेक्स बोलते हैं जिस पॉइंट पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं। जैसे हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू a fx, और मान लीजिए ये L है, तो ये इंडेक्स है x। तो हमने कहा है लिमिट इज द वैल्यू दैट ए फंक्शन
अप्रोचेज एज इंडेक्स अप्रोचेज सम वैल्यू। तो जैसे x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो fx l की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो fx की जो लिमिट है x इक्वल टू a पर वो l है। तो यह इसकी डेफिनेशन होती है। तो देख सकते हैं जैसे हम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये फंक्शन की लिमिट हो गई। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट पर लिमिट फाइंड करते हैं। अब देखिए इसमें जैसे हमने कहा कि आर्बिट्रेरी नाइबरहुड होता है, तो जो डिफरेंस है वो जितना कम लेंगे हम फंक्शन की वैल्यू के एग्जैक्ट वैल्यू के उतना क्लोज रहेंगे। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम बहुत ही जो डिफरेंस है बहुत ही नेग्लिजिबल लेते हैं। पॉजिटिव होता है डिफरेंस और नेग्लिजिबल होता है। तो जैसे हमने कहा कि हम लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से चेक करते हैं। तो अगर हम लेफ्ट से चेक कर रहे हैं, लिमिट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम किस तरह से करते हैं, इसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। देखिए सपोज हम किसी पॉइंट a पर लिमिट चेक कर रहे हैं तो a माइनस h क्या होगा, a से छोटी वैल्यू होगी क्योंकि h नेग्लिजिबल है, पॉजिटिव है, बहुत स्मॉल है, आर्बिट्रेरी स्मॉल। तो ये वैल्यू a के बहुत क्लोज होगी और a के लेफ्ट में होगी। तो जैसे हम कह रहे हैं कि h इज अप्रोचिंग टू 0, तो जैसे जैसे h 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू a की तरफ अप्रोच करेगी। जैसे हम इसको कहें h 0 की तरफ जा रहा है तो ये वैल्यू a की तरफ अप्रोच करेगी, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, a के लेफ्ट से a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो इसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। देखिए हमने a में कुछ ऐड किया है तो a से बड़ी वैल्यू हो गई, लेकिन चूंकि ये आर्बिट्रेरी स्मॉल है तो ये बहुत क्लोज है a के। तो हम राइट से a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो जिस फंक्शन के लिए ये दोनों लिमिट इक्वल होती हैं किसी पॉइंट a पर, तब हम कहते हैं कि a पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, जिस पॉइंट पर हम फंक्शन की लिमिट चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में अगर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, फंक्शन चेंज नहीं होता, जैसे अगर हम देखें ये पॉलिनोमियल है, लेफ्ट में भी यही पॉलिनोमियल रहेगा और राइट में भी यही पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में दो फंक्शन दिए हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर सेम फंक्शन है तो हम डायरेक्ट उस पॉइंट पर लिमिट फाइंड करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके, सोल्व करके। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब देखें ये एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो लेफ्ट में भी और राइट में भी सेम फंक्शन गिवन है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वही उस फंक्शन की लिमिट होती है। देखिए अगर हम वैल्यू पुट करेंगे ये, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई 9 प्लस 3 माइनस 1 11। तो x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की लिमिट 11 है। तो इस तरह के जैसे पोलिनोमियल है या कोई भी इस तरह का फंक्शन है जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो वही उसकी लिमिट होती है। एक एग्जांपल और लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब देखें
जब इसमें हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, और यहाँ भी 2 माइनस 2 0, तो न्यूमरेटर में भी 0 आ गया और डिनोमिनेटर में भी 0 आ गया। तो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब भी इस तरह की कोई फॉर्म बनती है तो हम पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद उसको सब लिमिट पुट करते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये देख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। और उसको तब तक सोल्व किया जाता है जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए, ये खत्म ना हो जाए। तो अब देखें ये कैंसिल हो गया, तो अब हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स प्लस 2, और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 4, तो फंक्शन की लिमिट 4 हो गई। तो यहाँ पर भी देखो सेम फंक्शन था, तो हमने डायरेक्ट उसमें लिमिट पुट किया इसको सिंप्लीफाई करके। एक एग्जांपल और समझते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, जब हम x को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, रूट 1 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, और x को 0 पुट करना है 0, तो ये भी 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, और जब इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो जाएगी तब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, एक्स प्लस वन कॉन्जुगेट न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर दी इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1, एक्स से एक्स कैंसिल, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1। तो अब अगर हम देखें तो इसमें ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो अब हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। तो देखिए एक्स को हम 0 पुट करेंगे, ये 0 रखा है यहाँ पे, तो रूट वन की वैल्यू 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1 अपॉन 2। तो एक्स इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन की लिमिट है वो 1/2 है। तो इस तरह से हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करके तब उसमें लिमिट पुट करते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में दो डिफरेंट फंक्शन गिवन होते हैं। तो वैसा एग्जांपल हम सोल्व करेंगे। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल होता है। फंक्शन गिवन है मोड एक्स, और हमें x इक्वल टू 0 पर इसकी लिमिट चेक करनी है। तो मोड एक्स को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। जो मोड एक्स की वैल्यू होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। तो पहले हम मोड एक्स को डिफाइन करते हैं। देखिए एक्स जब 0 या पॉजिटिव होगा, तो 0 और पॉजिटिव का मतलब है
कि डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करके हमें जीरो या पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी। तो एज इट इज वैल्यू पुट कर देंगे, मोड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है तो एक्स को हम नेगेटिव पुट कर रहे हैं और वैल्यू आनी है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब आएगी, जब नेगेटिव में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स अपने आप में नेगेटिव है और हमने माइनस से मल्टीप्लाई की तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से हम मोड एक्स को डिफाइन करते हैं। अब हमें जीरो पे लिमिट चेक करनी है, तो हम देख सकते हैं कि जीरो के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स है और जीरो के राइट में फंक्शन की वैल्यू प्लस एक्स है। तो दो डिफरेंट फंक्शन है। तो जब हम जीरो पे लिमिट चेक करेंगे तो हमें जीरो के लेफ्ट में लिमिट फाइंड करनी है और राइट में लिमिट फाइंड करनी है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी है। अगर दोनों इक्वल आती हैं तब हम कहेंगे कि एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एस। देखिए जब जीरो में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो हमने आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर एस सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये क्या हो गई, जीरो माइनस एच, यानी ये क्या हो गई, नेगेटिव वैल्यू हो गई। इसको लिख लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच। अब ये माइनस एच क्या है, नेगेटिव नंबर है, क्योंकि एच तो पॉजिटिव है, तो माइनस एच क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। और नेगेटिव नंबर के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है हमें, माइनस एक्स। जब एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें दोनों साइड तो क्या आएगा, ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस माइनस एच। तो एक्स को हमने क्या पुट किया, माइनस एच, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई करके। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, एच को जीरो पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, ये जीरो आ गई। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। जब हम जीरो में कुछ ऐड करते हैं तब जीरो के राइट में पहुंचेंगे, जीरो से बड़ी वैल्यू मिलेगी हमें। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच। अब देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू है एक्स, तो यहां पर लिमिट पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच। अब लिमिट पुट करके ये आ गया जीरो। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। लिमिट क्या है, ये जीरो, ये एग्जिस्ट करती है और जीरो के इक्वल है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें दो डिफरेंट फंक्शन होंगे। एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन when x is greater than equals to 1 and x plus 1 when x is less than 1। हमें जिस पॉइंट के अराउंड फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है उसी पॉइंट पर हमें लिमिट चेक करते हैं। उसके लेफ्ट में और राइट में जहां पर सेम फंक्शन है वहां तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर हम देखें तो 1 के राइट में सेम ही फंक्शन रहेगा, 1 के लेफ्ट में ये सेम ही फंक्शन रहेगा। 1 के अराउंड ये चेंज हो रहा है तो हम 1 पे चेक करते हैं। तो क्योंकि 1 के लेफ्ट राइट में तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, तो एट एक्स इक्वल टू 1। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो 1 के लेफ्ट में कब जाएंगे, जब हम 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, एफ 1 माइनस एच। अब ये 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो 1 से छोटी वैल्यू हो गई, तो 1 के लेफ्ट में चले गए। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखिए 1 के लेफ्ट में ये फंक्शन है तो यहाँ पर
एक्स को क्या पुट करना है हमें, 1 माइनस एच, क्योंकि एफ एक्स फंक्शन होता है। अब एक्स की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 माइनस एच आ रहा है, तो जहाँ पे एक्स होता है वहां पे हमें क्या पुट करना है, 1 माइनस एच। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स को हमने 1 माइनस एच पुट कर दिया, तो ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस एच। तब लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एच तो 0 हो गया, ये वैल्यू आ गई 2। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। जब 1 में कुछ ऐड करेंगे तो हम 1 के राइट में पहुंचेंगे, तो ये 1 से बड़ी वैल्यू हो गई, 1 के राइट से हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि एच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, तो एच 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगी राइट से। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 प्लस एच 1 से बड़ी वैल्यू है, तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन है, तो यहाँ पर एक्स को हम क्या पुट करना है, 1 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1। देखिए ये प्लस 1 ये माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच, तो लिमिट पुट करेंगे, ये वैल्यू आ गई 0। तो यहां से देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पे चेक करना है, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी पॉइंट के अराउंड दो फंक्शन दे रखे हैं और लेफ्ट में और राइट में जो लिमिट आती है वो इक्वल नहीं आती, तो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए इसमें हमें बस इतना समझना है कि लिमिट एक तरह से फंक्शन की वैल्यू ही होती है। अगर वो एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पर तो डायरेक्ट हम फाइंड कर लेते हैं, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हम उसके बहुत क्लोज चले जाते हैं, आर्बिट्रेरी क्लोज, तो हम फंक्शन की वैल्यू के क्लोज पहुंच जाते हैं और वही उसकी लिमिट होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई 10 पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। देखिए जब इसमें हम x को पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई माइनस पाई 0, 10 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर भी पाई पुट करेंगे तो 0, तो ये क्या आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए हम लेट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, हमने पाई माइनस एक्स को y मान लिया। अब देखिए x इज अप्रोचिंग टू पाई, तो जब x को हम पाई पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी जैसे जैसे x पाई की तरफ अप्रोच करेगा y 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो हम कह सकते हैं x अप्रोचिंग पाई इंप्लाइज y अप्रोचिंग 0। जैसे 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 x को पाई के क्लोज जाएगा तो y 0 के क्लोज जाएगा। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 10 y अपॉन y। अब वैसे तो 10 y अपॉन y टेंड्स टू 0 पे डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है, इसको डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0, 10 होता है साइन अपॉन कोस, तो इसको लिख लेंगे साइन y अपॉन कोस y अपॉन y। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, y टेंड्स टू 0 1 अपॉन कोस y साइन y अपॉन y। तो साइन y अपॉन y टेंड्स टू 0 पे 1 होता है, और y को 0 पुट करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स की।
लिमिट फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, एक अलजेब्रिक मेथड और एक एल हॉस्पिटल रूल। अब ये जो हम सोल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम अलजेब्रिक मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सपेंशन करते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये अलजेब्रिक मेथड्स हैं। अब बात करते हैं एल हॉस्पिटल रूल की। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के लिए अप्लाई किया जाता है। इंडिटरमिनेट फॉर्म्स जैसे हमने अभी एग्जांपल्स किए हैं, जिसमें लिमिट पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू 0/0 की फॉर्म में आ जाती है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में। इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं उनको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कहते हैं। अब समझते हैं इसको। इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a gx, दोनों की वैल्यू 0 आ रही है या फिर प्लस माइनस इन्फिनिटी आ रही है, देन और देखिए इसमें ना ये जो वैल्यू है gx की, इसका जो डेरिवेटिव है एंड लिमिट x टेंड्स टू a g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, देन लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश x। तो यही, तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक ये इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती, और जब रिमूव हो जाती है तब हम उसकी लिमिट पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने केवल एक बार दिखाया है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, इसको डिफरेंशिएट करते रहते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेपरेटली, तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक ये इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। लेट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, हमें ये लिमिट फाइंड करनी है। तो अगर हम जिसमें 0 पुट करें तो tan 0 अपॉन 0 हो जाएगा, इसको बोलते हैं जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये 1 x का। आप देख सकते हैं ये रिमूव हो गई, तो sec स्क्वायर 0 क्या होगा 1, तो ये लिमिट क्या आ गई 1 आ गई। इस तरह हम इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करके किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आप इसके एग्जांपल्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।